आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है कह रहा है व्हाट इज द करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस इन दी फॉलोइंग नेटवर्क। तो यहाँ मेरे को एक नेटवर्क दिया है, मुझे यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टर दिया है और मुझसे पूछ रहा है कि इस 10 ओम के रेजिस्टर से कितना करंट आएगा। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कुछ आई करंट है, तो यही मुझे फाइंड करना है ना। अब जो है मेरे को यहाँ पे ये मेरे को कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है और इस स्ट्रक्चर को मेरे को इसको देखने के बाद जो पहले मन में ख्याल आता है वो आता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहते हैं कि अगर यहाँ पे इन दो रेजिस्टेंसेस का रेशियो जो है ये बराबर है इन दोनों के रेजिस्टेंस के रेशियो का, तो जो करंट फ्लो होगा यहाँ से गैल्वेनोमीटर से उसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं पहले रेशियो सेम भी है कि नहीं है। तो 10/2 का जो रेशियो है, 10 और 2 का रेशियो जो है वो इक्वल आना चाहिए 25 और 5 का। तो 25 और 5 का रेशियो, तो यहाँ से जो क्या आ जाएगा 5 और यहाँ से भी आ जाएगा 5। तो ये तो इक्वल आ रहा है, तो मतलब यहाँ से जो आई करंट फ्लो रहा है गैल्वेनोमीटर के लिए इसकी वैल्यू 0 एम्पियर होगी। ठीक है, तो अब मैं अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे मेरा 25 ओम, यहाँ पे 5 ओम, यहाँ पे मेरा 10 ओम और यहाँ पे 2 ओम। ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर किसी काम का नहीं रहेगा क्योंकि इसके अक्रॉस करंट फ्लो 0 है। तो अब अगर इस गैल्वेनोमीटर के पास रेजिस्टेंस भी था तो भी ये रेजिस्टेंस भी किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैंने उसको नहीं बनाया बीच में। ठीक है, और मुझे क्या पता है यहाँ पे कि इनपुट जो करंट आया है 1.4 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, अब मैंने जो मान लिया है वो मान लिया इस ब्रांच में जो है आई करंट इनपुट हो चुका है और इस करंट ब्रांच में मान लेते हैं आई डैश करंट इन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या पता है अपन को पता क्या है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है, अगर मैं यहाँ 0 वोल्ट मान लूँ तो यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर V वोल्ट मान लूँ तो इन इस वाली जो ये दो रेजिस्टेंसेस है इनके लिए और इन दो रेजिस्टेंस के लिए दोनों के लिए पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो V ही है। ठीक है, तो पहले मैं क्या फाइंड कर लेता हूँ इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्वलेंट। तो आर इक्वलेंट जब सीरीज में है तो क्या होता है R1 + R2 होता है। तो यहाँ पे R1 + R2 क्या आ जाएगा 10+2 इक्वल टू 10+2 वो आ जाएगा 12 ओम। तो इनका इक्विवेलेंट जो है वो 12 ओम आ गया। अब ऐसे ही इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, तो आर इक्विवेलेंट इनका सीरीज में जो है डैश वालों का तो वो आ जाएगा 25+5। 25+5 क्या होता है 30 ओम। ठीक है, तो अब मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना देता हूँ। कुछ ऐसा बन जाएगा, ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा है और नीचे एक रेजिस्टेंस लगा है। नीचे वाला 30 ओम का है, ऊपर वाला जो है मेरा 12 ओम का है। और मेरे को पता क्या है इनपुट करंट जो हो रहा है 1.4 एम्पियर हो रहा है। इधर कितना गया आई करंट गया और इधर आई डैश करंट गया और इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप वी है। ठीक है, अब पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस सेम है तो मैं लिख देता हूँ ओम्स लॉ से वी माइनस जीरो जो है वो इक्वल आना चाहिए। ऊपर वाले का लिखता हूँ तो आई इंटू 12 के, मतलब जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है 12 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस, तो किसके बराबर होना चाहिए इस वी के बराबर, और वो कितना होगा आई इंटू 12। अब वैसे ही नीचे वाले की रेजिस्टेंस के लिए भी लिख सकते हैं कि V-0 जितना इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है 30 ओम के क्रॉस V-0 इक्वल टू आई डैश इंटू 30। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। तो आई इंटू 12 डिवाइडेड बाई आई डैश इंटू 30 जो है मेरा 1 आएगा। तो यहाँ से 3 4 और 3 यहाँ पे 10 और 2 और यहाँ 5। तो आई बाय आई डैश जो है मेरा क्या आ गया 5/2। ठीक है, और इस पॉइंट पे मैं केस केस करंट लॉ लगा लूंगा, किरचॉफ्स करंट लॉ लगा लूंगा अगर। तो ये क्या कहता है जितना करंट इनपुट होगा उतना ही करंट आउटपुट होगा। तो यहाँ से जो है इस जंक्शन पे कितना करंट इनपुट हो रहा है 1.4 एम्पियर, तो इतना ही करंट आउटपुट जाएगा। तो इस जंक्शन से बाहर कितना जा रहा है आई जा रहा है और आई डैश भी बाहर जा रहा है, तो आई प्लस आई डैश। देखो एक ये इनके बारे में रिलेशन पता है, एक रिलेशन ये पता है, एक रिलेशन ये पता है, दो इक्वेशन दो अननोन दोनों सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना था, मेरे को फाइंड करना था अपना आई। तो मैं आई को फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं आई डैश को लिख देता हूँ आई के टर्म में, आई डैश इक्वल टू 2/5 आई, और इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ। तो जो मेरा 1.4 है वो इक्वल आ जाएगा आई प्लस आई डैश क्या है 2/5 आई।
ठीक है, तो यहाँ से जो आई अगर कॉमन ले लें, इंटू 2/2 कर देता हूँ, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, इंटू 5/5 कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम इनका आ जाएगा 5, और 5 + 2 7। ठीक है, ये आई इक्वल टू 1.4। अब 7 इंटू 0.2 अगर करें तो 1.4 आ जाएगा, तो यहाँ से जो आई की वैल्यू आ रही है 5 इंटू 0.2 आ रही है, तो ये आ रही है 1 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे आई की वैल्यू 1 एम्पियर मिल गई। ऑप्शंस में अगर चेक करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं कह रहा है 1 एम्पियर, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।